गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की भक्ति करने से भगवान खुश हो जाते हैं। भगत उनके पास आने लगते हैं और भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। जो भगत भगवान के नाम सिमरन का कीर्तन करता है, उनकी पूजा करता है, उनके लिए भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान के भक्त कभी मांगते नहीं हैं, पर भगवान उन पर इतनी कृपा करते हैं कि उनको संभलना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे वो भगवान को भूलना शुरू कर देते हैं तो कभी ना कभी फिर भगवान किसी ना रूप में उनको याद करवा देते हैं। ऐसे ही एक दृष्टांत आता है भगतमाल में एक सेठ का कि भक्ति का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं, हम इतने गरीब क्यों हैं। सेठ के मन में आया। एक सेठ जी थे, समय के फेर से गरीब हो गए थे। संतों के पास जाने आने लगे। संतों ने बताया कि आप गोपाल सहस्रनामा का पाठ करो। फिर तो क्या था, उसने स्मृति के लिए खूब गोपाल सहस्रनाम का पाठ अर्चन बंदन शुरू किए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप कृपा करके मुझे धन धन्य से पूर्ण कर दें। मैं भूरी भूरी दान दक्षिणा, जग जगादि, सदाव्रत, साधु सेवा आदि गौशालाओं की सेवा पुण्य कर्म करूँगा, आपकी सेवा का विस्तार करूँगा। दयालु भगवान ने सेठ को दिन दूना और रात चौगुना लाभ देकर नगर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। परंतु बारे सेठ भगवान के सब समस्त उपकारों को भूलकर ऐसा धन मद में चूर हुआ कि भगवान की सेवा का विस्तार करने की कौन कहे। भगवान को उठाकर अलमारी में रख दिया और पूजा गृह को अन्न का गोदाम बना दिया। पुराने संकल्प, पूर्वकृत संकल्प केवल कल्पना ही बनकर रह गए। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई के अनुसार उनकी कामना बढ़ती रही। उसी लोभ की लंबी धारा, अजस धारा में सेठ जी बह गए। उनको किसी का ध्यान नहीं रहा।
कि वो भगवान के आगे क्या कहते थे। भगवान ने सोचा, अच्छा वक्त मिला, इसने मुझे भी धोखा दिया, फिर तो शिक्षा देनी चाहिए। जय संकल्प कर प्रभु ने एक साधु का वेश धारण कर दुकान पर आकर राधे श्याम सीताराम की रट लगाई। सेठ संत को देखते ही जल भून गया, बड़बड़ाया, सवेरा होते ही मांगने के लिए आ पहुंचे, कोई काम धंधा और नहीं कर सकते। और अंत में नौकरों द्वारा धक्का दिलाकर संत वेशधारी भगवान को बहिष्कृत कर दिया। भगवान को अपनी माया की प्रबलता पर हंसी आई तथा जीव के अज्ञान पर क्षोभ भी हुआ और उसे चैतन्य करने को कठोर कदम उठाए। सेठ जी स्नान करने गए थे, तब तक भगवान उन्हीं का स्वरूप धारण कर घर आकर बच्चों को, नौकर चाकरों को सजग कर दिया कि एक बहुरूपिया मेरा ही रूप धारण किए हुए इधर कोई आ रहा है, उससे सावधान रहना, घर में प्रवेश नहीं करने देना, उसके लाख सुगंध खाने पर भी विश्वास नहीं करना, यदि जोर करे तो जूतों से मारकर नगर से बाहर कर देना। ऐसा ही हुआ। सेठ जी के आते ही बालक बूढ़े नौकर चाकर टूट पड़े और अत्यंत तिरस्कार पूर्वक उन्हें नगर से बाहर कर दिया। वो सेठ जी एक वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे अपनी तकदीर पर कि हमसे क्या गुनाह हो गया, हम क्या करें। तो भगवान को फिर दया आई, पुनः उसी संत वेश में फिर पहुँचे और उनकी दुर्दशा पर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कृपा करके ज्ञानोपदेश किया। सेठ की आंखें खुली, चरणों में पड़ गया और संपत्ति सब रघुपति के आही का अनुसंधान करते हुए संत भगवंत सेवा का व्रत लेकर उसने अपना शेष जीवन हरि सिमरन में बिताया। तो इस प्रकार हरि से झूठे नहीं होना चाहिए, गुरु से सच्चे रहने की कथा तो बहुत आती है। रस कुमारी जी, पाद पद्म जी आदि बहुत भक्त हुए जो भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान ने द्वारा द्वारा उनको लगाया। आगे भगतमाल में दृष्टांत आता है शेरगढ़ के अमिल का। श्री वल्लभाचार्य जी का शेरगढ़ में सेवकाना था, अर्थात उस गांव में अधिकांश लोग अपने आपके शिष्य थे। शिष्यों में एक सरकारी हकीम भी थे। आचार्य पाद के दूसरे एक शिष्य थे। उन्होंने संत सेवा में द्रव्य व्यय हो जाने के कारण समय पर सरकारी भुगतान नहीं किया, तो ये हाकिम साहब से कैद में डाल दिए। संयोग की बात है, उस समय आचार्य चरण उस गांव में पधारे। सब लोग दर्शन कर कृतकृत हो गए। कारागार में पड़ा उस शिष्य को जब गुरुदेव के आगमन का समाचार मिला तो वह दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हुआ। अपने दुर्भाग्य पर बहुत पश्चाताप किया तथा दर्शनार्थ जेलर से बहुत अनन्य विनय किया। दयालु जेलर ने उसकी गुरु निष्ठा देखकर दो सिपाहियों को साथ देकर दूर से कोर्ट से दर्शन कराने की अनुमति दे दी, क्योंकि डर था कि कहीं हाकिम देख लेगा तो हम सब विपत्ति में पड़ जाएंगे। फिर तो काम आए। दूर से
वृक्ष की ओर से छिप कर दर्शन करते, बार बार झांकते। सेवा में न पहुंचने का बड़ा दुख था। आंसू बहाते बिखलाते आचार्य की दृष्टि पड़ी। बार बार लुकते छिपते प्रकट होते देखकर लोगों से पूछा। हाकिम के डर से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब सेवा में उपस्थित हाकिम से पूछा तो उसके संकेत से अन्य कर्मचारी ने समस्त वृत्तांत बताया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने कहा, अरे जय तुम्हारा गुरु भाई था, द्रव्य संत सेवा में ही लगाया था, फिर उसके साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? जब हाकिम ने इस बात की अपनी अनभिज्ञता बताई तो महाप्रभु ने उस संत सेवी शिष्य से कहा कि जब हाकिम यह बात नहीं जानते थे तो तुमने क्यों नहीं अपना संबंध बताया? तब शिष्य हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु मेरी दृष्टता क्षमा हो, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरी समझ में कुछ यह बात आई कि शरीर को तो अपने शुभ अशुभ कर्म अनुसार सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं, और यह शरीर भी तो क्षणभंगर है। तो इस आदम शरीर के सुख दुख के अर्थ हाकिम से आप गुरुदेव का नाम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ा। आपकी कृपा से आपका दर्शन हो गया, मुझे बहुत आनंद ही आनंद है। शिष्य के ये वचन सुनकर आचार्य महाप्रभु ने उसे सच्चा दास जाना। पुनः हाकिम से कहा, महाप्रभु ने कहा कि गुरु भाई ना सही, वैष्णव तो जानते थे, इस नाते से भी तुम्हारा भाई हुआ, फिर परम भागवत वैष्णव को तुमने बिना बेचारे जेल दे दिया। सच कहना, क्या तुम अपने सगे भाई को इस तरह कारागार में डाल सकते? यदि नहीं तो लौकिक संबंध की तो इतनी मान्यता और गुरुदेव के द्वारा साबित परमार्थिक संबंध का कोई मूल्य नहीं। तूने ना तो गुरुदेव को माना, न गुरु भाई को। फिर आचार्य ने अपना आदमी भेजकर बड़ा आश्वासन देकर उसे अपने समीप बुलाया। मैं आकर चरणों में पड़कर फब कर रोने लगा। दयालु गुरु ने उसका भुगतान स्वयं कर दिया, उसे जेल से मुक्त करा दिया और इस हाकिम शिष्य का परित्याग कर दिया। आगे की कथा बड़ी मधुर है, अतः प्रसंग से संबंध न होने पर भी उनकी चर्चा ही कर देनी चाहिए। जब आचार्य ने उस हाकिम को त्याग दिया तो उसका बड़ा भारी पतन हुआ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विपत्ति जाल में फंस गया। परंतु जैसा होने पर भी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। बीज गुरु द्वारा बोया जाता है। उसने एक दिन बाजार में बढ़िया जलेबी बनते देखकर मोल लेकर ठाकर श्री नाथ जी को मानसी भोग लगाया। भगवान ने स्वीकार कर लिया, कुछ पाए और कुछ हाथ में लिए रहे। जब उत्थान के समय आचार्य जी ने देखा तो पूछा, जय 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 जलेबी कहाँ से आई? भोग में तो धरी नहीं गई थी। श्री ठाकर जी ने सब बात बताई तो आचार्य कुछ अनमने से होकर बोले, एक तो बाजार की वस्तु को आपको भोग नहीं लगता, दूसरे मैंने तो उसका त्याग कर दिया है, फिर उसके द्वारा समर्पित वस्तु को आपने क्यों अंगीकार किया? तो श्री भगवान बोले, आप आचार्य हैं, आप आश्रित पर कृपा भी करते हैं,
और सुधार के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, परंतु मेरा जय स्वभाव है कि एक बार जब आचार्य के द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो जाता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु की इस असीम करुणा पर आचार्य चरण बारंबार बिलहार हो गए और सहसा हयंत्री झंकृत हो उठी। अस स्वभाव को सुनूं न देखूं, कहे खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसे ही भगवान भक्तों पर कृपा करते आते थे, कृपा करते रहे। आगे भक्तमाल में दृष्टांत सुदर्शन खत्री का आता है। सुदर्शन खत्री जी आप बड़े संसेवी थे। एक बार घर पर संत आए, संयोग से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अतः स्वयं सेवा में उपस्थित होने में समर्थ थे, इसलिए पत्नी को सेवा के लिए कहा। परंतु पत्नी का संतों में कोई भाव नहीं था, तो उसने सिर दुखने का बहाना कर दिया। तो सुदर्शन ने संतों को सीधा सामान दे दिया। संत अपना टिक्कर बना ही रहे थे कि पत्नी का भाई आ गया। फिर क्या था, तुरंत उठकर बड़े हौसले से खीर पूड़ी बनाई, घर में धुआं उठा, कोई शौक शरीर की सुगंधी फैली। सुदर्शन ने सोचा मालूम पड़ता है दिया करके संत सेवा में जुट गई है। आकर देखा तो रसोई लगभग तैयार हो चुकी। पत्नी की बड़ी प्रशंसा किए तो पत्नी ने झुंझलाकर कहा कि मेरा भाई आया है, उसके लिए मैं मर मर कर बना रही हूँ। सुदर्शन ने मत्था ठोका। जब मेरा भाई आया तो इसने सिर दुखने का बहाना बना लिया और अपने भाई के लिए इतनी तैयारी, यह तो ठीक नहीं किया। फिर तो इन्होंने युक्ति बनाई, पत्नी को जल लाने के लिए भेजा और उधर सब सामान पूरी पौवा खीर आदि संतों को तथा सूखे टिक्कर थाले को परस दिए। जल लेकर आई और जब उसने जय व्यतिक्रम देखा तो दीवार की ओर से अपनी नाक पर उंगली रखकर संकेत किया कि तुमने ना काट लिया। और सुदर्शन ने भी गले पर हाथ रखकर संकेत किया कि तुमने तो गला ही काट लिया था। ऐसे थे संतों के साचे सुदर्शन जी। संतों के प्रति जिसकी भक्ति हो जाती है उनके घर में संत आते ही रहते हैं। एक बार संत सेवा के लिए दूध ले आ रहे थे। उस समय इनके भाव की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण लटेरे का रूप धारण कर मार्ग में आ डटे। हाथ में लाठी लिए इन्हें घेर दिया और बोले दूध हमें दे दो। तो सुदर्शन ने कहा दूध हम संतों के लिए ले जा रहे हैं तो तुम्हें कैसे दे दें। तब भगवान ने इन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु उन्होंने किंचित भय नहीं माना। निर्भीकता पूर्वक बोले करोड़ उपाय करो, हम दूध देने के नहीं। भगवान इन्हें मारने के लिए लाठी उठाए तो अपना सिर झुका लिया। बोले लाठी का प्रहार है, लाठी खाना स्वीकार है, परंतु दूध देना स्वीकार नहीं। भगवान उनकी जय संत निष्ठा देकर प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख लिया संतों में जैसा सद्भाव होना चाहिए वैसा ही तुम में परिपूर्ण है, तो साधु संतों में इस प्रकार का समीचीन भाव होना चाहिए। ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं। एक जाति का बढ़ई था जिसको तखाण मिस्त्री भी कहते हैं। संतों में बड़ा अनुराग था, पत्नी बड़ी साध्वी थी। एक बार घर पर संत आए, परंतु घर में कुछ था नहीं।
तो पत्नी की नथ बेचकर साधुओं के लिए सीधा सामान लाए और संतों को सौंपकर आप किसी के जहाँ कुछ काम धंधा करने चले गए। इधर भावश्य भगवान उसके भाव पर रीझ कर स्वयं उसी खाती उसी मिस्त्री का रूप धर कर वाणी के जहाँ से नथ छुड़ा लाए और बोले, लो पहन लो, सुहाग है, इसके बिना अच्छा नहीं लगता है। मालिक से मैंने कहा तो उन्होंने मजदूरी के कुछ पैसे पहले ही दे दिए, तो मैं तुरंत छुड़ा लाया। संजोग से वह उस समय चौंका लगा रही थी, हाथ गोबर से छना था, अतः बोली, ताक में रख दो, बाद में पहन लूंगी। मिस्त्री रूपधारी बढ़ई रूपधारी भगवान ने जब बार बार तत्काल पहनने का आग्रह किया तो उसने कहा कि मेरा हाथ तो ठीक नहीं, तुम ही पहना दो। तो भगवान ने अपने श्री कर कमलों से उसे नथ पहनाई और चलते बने। बाद में बढ़ई आया, मिस्त्री आया, पत्नी को नथ पहने देकर पूछा, तो उसने जब सब बात बताई तो वह भगवान की महती कृपा विचार कर गदगद हो गया। ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं। भगवान भक्तों की भक्ति को संपन्न करने के लिए बहुत रूप धारण कर लेते हैं। भक्ति स्वरूप निरूपण के संबंध में देव ऋषि नारद जी कहते हैं, सूत्रे 7वें परम प्रेम रूपा, वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। दूसरा सूत्र है और अमृत रूपा भी है। जिसको परम प्रेम रूपा अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जिसके प्रेम रूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में सख्त होता है और ना उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। जिसको परा प्रेम रूपा भक्ति को ज्ञान प्राप्त होकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है और आत्मराम बन जाता है। ऐसे भक्ति रसरूप भक्त देव ऋषि नारद जी कहते हैं, अवर्चनीय प्रेम स्वरूपम, कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप अवर्चनीय है, गुंगे के स्वाद की तरह है। किसी बिरले योग्य पात्र में प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विषेद रहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप में है। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताए जाते हैं। पाराशर नंदन श्री व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। कथादिवशित गर्गा, श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषयों में अनुराग होना ही भक्ति है। परंतु देव ऋषि नारद के मत में अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने में व्याकुल होना ही भक्ति है। ठीक ऐसा ही होता है जैसे ब्रज गोपियाँ की भक्ति नारद हो सूत्र के अनुसार आराध्या के प्रति अनन्य अनुराग ही भक्ति है। श्रीमद् सूद सरस्वती जी कहते हैं, भक्ति रसायन में भगवत गुण के श्रवण से प्रभावित होने वाली भगवत विषयनी धारावाहिक वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। परिपूर्ण सौंदर्य आदि सागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी प्रेम विशेष
विशेष लक्षणा भक्ति स्फूर्त होती है, जिसमें विनम्रता आदि गुण हो, उन्हीं पर प्रभु कृपा करते रहते हैं। परा और अपरा ये दो भेद हैं। उनमें प्रेम रूपा परा उत्तम है और साधन रूपा अपरा है। अन्य अभिलाषाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना भक्ति है। भक्ति रस अमृत सिंधु कर श्री रूप गोस्वामी पाजी महाराज ने भक्ति का बड़ा ही विशद विवेचन किया है। उनका विचार है कि भक्ति दो प्रकार की है, एक शुद्ध भक्ति, दूसरी मिश्र भक्ति। पूर्व कथित उत्तम भक्ति को शुद्ध एवं अनन्याभिलाषा से युक्त कार्य मिश्रित तथा योग तपस्या आदि मिश्रित भक्ति को मिश्रा भक्ति कहा जाता है। शुद्ध भक्ति के तीन भेद हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के दो भेद हैं, वैदी रागानुरागा। वैदी साधन भक्ति के तीन भेद हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। अनुरागा साधक भक्ति के दो भेद, एक कामानुगा, दूसरा स्वंदानुगा। कामानुगा के दो भेद हैं, संभोग इच्छामयी, तद्भाव इच्छामयी। स्वंदानुगा के चार भेद हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार। पुनः भाव भक्ति के तीन भेद हैं, साधन भक्ति, साधना अभिनिवेशजात। पहला साधना अभिनिवेशजात, दूसरा श्री कृष्ण प्रसाद जात, तीसरा भक्त प्रसाद जात। साधन अभिनिवेशजात के दो भेद हैं, वैद्य एवं रागानुगा। श्री कृष्ण महाराज जी के तीन भेद हैं, श्री कृष्ण प्रसाद जी के तीन भेद, वाचिक, दर्शन जात, तीसरा हर। प्रेम भक्ति के दो भेद, भाव तत्व एवं श्री कृष्ण प्रति श्री कृष्ण यत श्री कृष्ण ती प्रसाद के दो भेद हैं, वेद एक एवं रागानुराग। श्री कृष्ण आति प्रसाद दो प्रकार के होते हैं, महात्म ज्ञान जुगत, दूसरा केवल मधुर्य में। भक्ति प्रेम आदि की उत्पत्ति की प्रक्रिया सबसे पहले है श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद सत्संग, तदनंतर होता है भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, उनके बाद पांचवा निष्ठा विश्वास, उसके बाद क्षमा रुचि, तदनंतर सातवीं शक्ति, फिर भाव, उसके बाद नौवां प्रेम का उदय होता है। साधकों को भी भीतर प्रेम के प्रादुर्भाव होने का वह कर्म बतलाया गया है। एवं प्रकरण आचार्यों ने भक्ति की पृथक पृथक व्याख्या करी है। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज भक्ति स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं, मेरे विचार से तो भक्ति रस रूप को स्वरूप देने से विचार चारु हरि नाम लेत असुमन झरी है। श्री मध्य भगवत में भी भगत के इस स्वरूप का समर्थन किया है, जथा भागत गदा द्रवते जस्या चित्तम रुद्र भक्षणा हस्ती कविच। जिसकी वाणी प्रेम में गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, ऐसा एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगते हैं, वह कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगते हैं, तो कभी नाचने लगते हैं। भैया उद्धव मेरा भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। भक्ति का यह स्वरूप श्री प्रेम पुरुषोत्तम गौरंग महाप्रभु
में प्रत्यक्ष देखा गया है। श्री मीरा की जीवा से गिरधर नाम निकलने के पहले आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मीरा जपती गिरधर नाम, दे शुद्ध भूली ही अवलोक सूरत श्याम। नाम रसना सो तो नानक सो, नैन अश्रु प्रवाह। कंठ गदगद शीतल तन, मन देख वे किचा। वही भगवान विष्णु पुराण में भगवान का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। अजर, अव्यक्त, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, देव मनुष्य आदि रूप रहित, मायिक, हस्तपाद आदि रहित, विभु नियंता, व्यापक, नित्य, सर्वभूत की जिससे उत्पत्ति हुई, सब कारण व्याप्य में जो व्यापक है, जिसका बुद्धिमान लोग ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म सा परम धाम मुमुक्षु का ध्येय श्रुति ने जिसका वर्णन किया है, सूक्ष्म और विष्णु का परमपद, जय परमात्मा का स्वरूप भुगतान, जय परमात्मा का स्वरूप भाव शब्द से वाच्य है और उस अनादि अक्षय आत्मा का भगवत शब्दवाचक जय स्वरूप बताकर उसकी व्याख्या की गई है। भगवत के भय अक्षरों के संकेतिक अर्थ हैं, इस प्रकार हैं। भय सुभरता, प्रकृति को कार्य योग्य बनाने वाले, भरता स्वामी या सेवक पोषक, फिर गय नेता रक्षक, गम्यता संहरता और त्वष्टा, वह जो सब में वास करता है और जिसमें साभूत वास करते हैं। उपयुक्त गुणों से संपन्न होने से भगवान नाम है। इस व्याख्या से सिद्ध हुआ कि संसार का उपादान कारण, निमित्त कारण और उत्पत्ति स्थिति लय के करने वाले और अंतर्यामी जैसा भगवान है। भगवान भग अस्य अस्ति इति भगवान सम्यक ऐश्वर्य सम्यक वीर्य सहस्म सम्यक जस सम्यक श्री सम्यक वैराग्य जैसे मिलकर भग कहलाते हैं। ऐश्वर्य आदि संपूर्ण रूपेण जिसके पास हो उन्हें भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश श्रीय ज्ञान वैराग्य सो चैव क्षणाभग इंद्रणा। भगवान जो जीवों की उत्पत्ति नाश आवागमन गमन विद्या और अविद्या को जानते हैं, मारा मैंने अर्थात भरण पोषण करने वाला, शरणगत को शरण देने वाला, सर्वव्यापक और करुणा पूर्ण, इन स्यों में पूर्ण भगवान श्री राम है। निरुक्त विष्णु सहस्र नाम की श्लोक बदटीका में बदटीका अर्थात त्यज्य मायक गुण दोषों के विरोधी कल्याणकामी से युक्त तथा संपूर्ण पूज्यों से भी पूज्यम पूजतम होने से भगवान नाम है। जहाँ प्रति पहचान जहाँ रीति दरबार की ऐसा आता है। भगवान के नाम का जो महत्व है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी जीवें होती हैं वो बातें बनाती हैं पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। इसलिए भगवान के नाम का सिमरन कीर्तन करना चाहिए। भगवान कहते हैं पांडुन सो करी है, अर्थात सार्थ्य पार्श्य सेवक सख्य दैत्य
वीरासनो गमन सत्वन प्रणामान सिगंदेशु पांडुषु जगत प्रणति च भक्तिर्भक्ते क्रोति निरपश्य शरणारविंदे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके स्वास्थ्य बने, जहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा थे ही दूत भी बने, उनके सखा तो थे पर दूत भी बने। वह रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा भी देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते था, प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। जब परीक्षित जी यह प्रसंग सुनते तो उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, जय व्रत न टारे। जो माँ भक्ति सो वेर करते हैं, सो निज वैरी मेरो। देख विचार भगत हित कारण, हांकत हैं तेरो। सूरदास जीते जीत भगत अपने की, हारे हारे विचारों। सूरदास सुन भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। ऐसा भगवान के लिए कहते हैं, गुरु वह है जो शिष्य के मोह रूपी अंधकार को दूर करे। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश करते हैं। महामोह तमपुंज जासु बचन रवि कर। फिर कहते हैं, गुरु वही जो संत से सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, इन कारणे बिन गुरु न कहावे। शास्त्रों में गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। यथा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के श्रीमुख से कहा है, भगवान ने श्रीमुख से कहा है, आचार्य मां विजानीय ना मन्यत कर्चित ना मर्त्य विद्या सुवेद सर्वदेव मयो गुरु। था आचार्य को मेरा स्वरूप जानना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए जैसे, और ना मनुष्य मानकर उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सेवा गुरु सर्वदेव में है। श्री गुरुदास जी कहते हैं, गुरु न विषय नरबुद्धि शीला समगण विष्णु तन, चरणोदक जल जान मंत्र बंदे वाणी सम। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा उन्हें बताया। गुरु का महत्व वर्णन करते हुए गरुड़ जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरि न कोई, जो बिन शंकर सम होई। श्री बिहारी जी के वर्णन में श्री नाभाजी ने गुरु की सच्ची गुरुता का उल्लेख किया है। यथा निर्वेद अवधि में वैराग्य, अन्न परिहारी पै पान कियो, मैं सातु के हार जाके सिर कर धरियो, तासु करत नहीं उड़ायो। मैं निष्प्रता अर्प्य पद निर्वाण में मोक्ष प्रदान की समर्था, शोक निर्भय कर छोड़ो में अंतरिक्ष शत्रु विनाश समर्थ्या, तेज पुंज में दूरदर्शित बल भजन में भजने कनिष्ठ होना, तथा महामुनि में गीतोगत दुखेशु दुर्गमा सुखेशु विकसित प्रहा वीतराग भय क्रोधा, ऐसे धीरे मुनि रुचित। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं, और राग भय क्रोध जिसके छूट गए हैं, उनको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। इसी कारण गुणों की उपस्थिति ऊर्ध्वरेता
में नैष्ठिक ब्रह्मचार्य सेवत सकल सरोज रसायना भूरी वेता। भूमि जेता में बड़े से बड़े को प्रभावित करने की शक्ति, दिनकर उदय में अमित ज्ञान, संत कमल ही सुख दियो में संतों के सदा सद्भाव आदि श्रीलोक के देवी गुणों का संकेत किया गया है। बहुत जगह ऐसा भगवान ने गुरु की महिमा बताई है कि जिसको अपने परम कल्याण को जानने की इच्छा हो उसको वेद ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ एवं शांत गुरु की शरण होना चाहिए। ब्रह्म को जानने के लिए क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप उस अधिकारी को कुछ सीमित लकड़ी आदि उपहार लाकर ले जाना चाहिए। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु के सर्वस्व दे। गुरु निर्मोही चाहिए शिष्य न छोड़े प्रीत, स्वार्थ छाड़े स्थावर छाड़ हरि मिले, जय भजन की रीत। गुरु निर्मोही चाहिए शिष्य न छाड़े ने, देव ऐसी हुई रहे एक प्राण दो दे। गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जाते खेत, चेला जोते खेत, निस्दिन रहे प्रपंच में, हरिजन सो निहित। ऐसा ही भगवान के लिए बहुत बताया है और भगवान की कृपा ऐसी होती रहती है और भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। आगे बता रहे हैं, गुरु गुरुताई की सजाई का वास्तविक तात्पर्य यह है कि गुरु आचार्य सदाचरण करते हुए आश्रित जनों से सदाचरण करावे। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति ही है आचरती आचरती व आचार्य, केवल दूसरों को सदाचरण का उपदेश देना और स्वयं सदाचरण में न करना आचार्य तब की विडंबना मात्र है। ऐसे आचार्यों के उपदेश भी व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही गुड़लोह पुत्र का एक दृष्टांत है। ये गांव में किसी महानुभव के इकलौते पुत्र को गुड़ खाने का चस्का लग गया था। माता पिता के बड़े मना करने पर भी वह जब किसी तरह नहीं माना तो घर वाले उसे एक संत के पास ले गए और संत जी ने से प्रार्थना की कि आप इसे ऐसा उपदेश दें कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। संत ने कहा 1 महीने के बाद इसे फिर मेरे पास लाना। घर वालों ने ऐसा ही किया। संत जी ने 2-4 शब्दों में ही समझाकर सदा सर्वदा के लिए बालक का गुड़ खाने का व्यसन छुड़ा दिया। बालक मान गया। घर वालों ने संत जी से पूछा, महाराज यही बातें आपने पहले ही क्यों नहीं बताई? संत जी बोले, जब तुम पहली बार आए थे तो उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था, अतः दूसरों को यदि गुड़ ना खाने का उपदेश देता भी तो व्यर्थ जाता। अब मैंने सब 1 महीने से गुड़ का सर्वथा त्याग कर दिया, अतः बालक को भी सहज उपदेश लग गया। यह निष्कर्ष आता है कि बिना स्वयं आचरण किए केवल कोरा शुद्ध उपदेश ही कार्य नहीं करता। ऐसे ही बहुत से दृष्टांत आते हैं। आगे के दृष्टांत और भक्तमाल में आया, ये गुरु जी अपने शिष्यों को बहुत उपदेश देते थे। उपदेश पालने में किंचित त्रुटि होने पर शिष्यों पर बहुत क्रुद्ध होते थे। एक दिन शिष्य बिना तिलक किए भोजन करने बैठ गया तो गुरु जी ने बहुत फटकारा, भोजन नहीं दिया। संजोग की बात है, दूसरे दिन जब गुरु शिष्य सभी भोजन करने बैठे तो शिष्य बड़ी सावधानी से तिलक आदि लगाकर बैठे थे, परंतु गुरु जी बिना तिलक के ही बैठे थे। डरते डरते एक शिष्य ने जब इस बात की चेतावनी दी तो गुरु जी कड़कर बोले, तुम्हें क्या पता गुरु जी कौन ख्याल में खेल रहे हैं? उसी दिन से अब गुरु जी कुछ भी करें, कैसे भी रहें, इस संबंध में शिष्य कुछ भी नहीं बोलते। एक दिन की बात है, गुरु जी को कहीं सेवकाने में जाना था, अतः उन्होंने एक शिष्य
से घोड़ी की जीन कसने के लिए कहा। भोले वाले शिष्य से जीन कुछ ढीली रह गई। गुरुजी ने भी ध्यान नहीं दिया, घोड़ी पर चढ़कर चल दिए। कुछ दूर जाने पर जीन ढीली होने के कारण गुरुजी एक और लड़कने लगे। शिष्य को पुकारे, मैं गिरे जा रहा हूँ, मुझे संभालो। परंतु शिष्य जय कहते हुए कि ओहो, गुरुजी ना जाने कौन से ख्याल में खेल रहे हैं, और दूर हट जाता। प्रणामत गुरुजी खिसकते उल्टे झूल गए। कुछ राहगीर जा रहे थे। गुरुजी ने उनसे अपनी परित्राणा की प्रार्थना की, परंतु जब राहगीर संभालने को उद्यत हुए तो शिष्यों ने उन्हें धर्म की सुगंध दे दी कि खबरदार, मेरे गुरु को छूते नहीं। तुम लोगों को क्या मालूम मेरे गुरुजी कौन से ख्याल में खेल रहे हैं। तथापि उन पथिकों ने शिष्यों की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और गुरुजी को संभाल लिया। परंतु गुरुजी की सेवा आचरण के संबंध में व्यर्थ की बहानेबाजी ने उनके प्राण संकट में तो डाल ही दिए थे। अतः आचार्य को स्वयं भी आचरणशील होना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, गौओं की सेवा करना अपने हाथ से, तभी लोगों को शिक्षा मिलती है, तभी लोगों को पता चलता है कि हमारा कर्म क्या है, हम क्या कर्म करें, हमारा फर्ज क्या है, हम इस जन्म में जहाँ इस घर में क्यों पैदा हुए, क्या हमारा पिछला कर्म कोई ऐसा था कोई जिसमें हमें संतों का मेल हो गया और गौओं की सेवा करने के लिए हमको भगवान ने भेजा है। भगवान का ही सहारा लेकर भगवान को सिमरण करते करते भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हर एक मनुष्य का फर्ज है कि वो स्वयं हाथों से सेवा करें, सिमरण करें। इसीलिए हम लोग भी सिमरण करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम।